इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत में हमें विलियम और एडी नाम के दो बायोमेडिकल वैज्ञानिक दिखाए जाते हैं, जिनके लेबोरेटरी के अंदर एक ऐसे आर्मी ऑफिसर को लाया गया था जो अभी अभी मर चुका होता है। अब यहाँ विलियम और एडी के मैनेजमेंट वाले उन्हें बताते हैं कि उन्हें मरे हुए आर्मी ऑफिसर के दिमाग के डेटा को निकालकर एक रोबोट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसीलिए अब विलियम और एडी उन सारे प्रोसेस में लग गए थे जिससे कि आर्मी ऑफिसर के दिमाग में से सारे डेटा निकाले जा सकते हैं। और अब देखते ही देखते उन्होंने एक रोबोटिक बॉडी में उन सारी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना स्टार्ट भी कर दिया था। ये सारा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होता है, इसीलिए हर एक चीज बड़ी बारीकी से की जा रही थी। अब कई घंटों तक लगातार कोशिश करने के बाद विलियम और एडी की टीम ने आर्मी ऑफिसर के दिमाग के सारे डेटा को उस रोबोटिक बॉडी में ट्रांसफर कर दिया था। वो सब बैटरीज लगाकर उस रोबोट को एक्टिवेट भी करते हैं। लकीली वो रोबोट प्रॉपरली अपने आप को हिला भी पा रहा था, जिसका मतलब ये होता है कि एडी और विलियम ने एक मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया है। हाँ, सिर्फ उसकी पूरी बॉडी रोबोटिक होगी। जब उस मिलिट्री ऑफिसर को बताया गया कि तुम्हारी मौत होने के कारण तुम्हें अब रोबोटिक बॉडी में डाल दिया गया है, तब वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो मिलिट्री ऑफिसर जो कि अब एक रोबोट था, वो एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपने आप को ही तोड़ने लग जाता है, क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा कि वो एक रोबोट की जिंदगी जिएगा। इसीलिए विलियम और एडी उस रोबोट को डीएक्टिवेट कर देते हैं। इंसानों पर उनका ये एक्सपेरिमेंट पहली बार सक्सेसफुल होने वाला था, लेकिन शायद से उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी में और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अब यहाँ विलियम के पास उसका बॉस आकर कहता है कि हमें जल्द से जल्द इंसानी प्रयोग में सक्सेसफुल होना होगा, नहीं तो सरकार हमेशा के लिए ये डिपार्टमेंट बंद कर देगी। विलियम को तो अब बहुत ही ज्यादा टेंशन होने लगी थी, पर अब उस दिन का काम खत्म होने के बाद विलियम अपनी फैमिली वालों के पास आ गया था। विलियम की फैमिली में उसकी प्यारी सी वाइफ और 3 बच्चे भी थे। अब यहाँ विलियम ने अपना मूड फ्रेश करने के लिए ये प्लान बनाया कि वो सब पिकनिक के लिए जाएंगे। सारी तैयारियां करके विलियम अपने फैमिली वालों के साथ कार में बैठकर निकल पड़ता है, लेकिन विलियम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज की रात के बाद उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। कई घंटों बाद जब वो पिकनिक एंजॉय करके वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में काफी बारिश और बिजली चमक रही थी। तभी अचानक कार के ऊपर एक पेड़ गिरने की वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, और अब देखते ही देखते विलियम और उसके फैमिली वालों की कार एक खाई में गिर जाती है। विलियम की वाइफ तो पेड़ की टहनी लगने की वजह से तुरंत ही मर चुकी थी। विलियम को भी काफी चोट लगी होती है, पर जब विलियम अपने कार में से बाहर निकलता है, तब उसने देखा कि उसके 3 बच्चे भी मर चुके हैं। यानी कि कुछ ही मिनटों में विलियम ने अपनी पूरी फैमिली को ही खो दिया। विलियम तो एकदम से शॉक ही रह जाता है और बहुत ज्यादा रोता है, पर अब उसने डिसाइड किया कि वो इस तरीके से अपने फैमिली मेंबर्स को मरने नहीं देगा। इसीलिए विलियम एडी को तुरंत कॉल करता है और उसे अपने पास आने के लिए कहता है। दरअसल अब विलियम चाहता था कि वो अपने चारों मरे हुए फैमिली मेंबर्स के दिमाग का डेटा कॉपी कर ले, जिससे कि वो उनके रोबोटिक रेप्लिकास बना सकता था। एडी भी जब विलियम के पास आकर ये देखता है तब वो पूरी तरीके से शॉक रह गया था, क्योंकि विलियम की वाइफ और उसके 3 बच्चे अब मर चुके होते हैं। विलियम जल्द से जल्द एडी को उसके फैमिली मेंबर्स के दिमाग का डेटा कॉपी करने के लिए कहता है। एडी को समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए विलियम के कहने पर वो सारे डेटा को कॉपी कर लेता है। अब विलियम सीधा एडी को लेकर अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स को लेकर अपनी कंपनी में आ गया था। विलियम ने बताया कि वो इस तरीके से अपने फैमिली को नहीं जाने देगा, इसीलिए विलियम एडी को बताता है कि वो अपने फैमिली वालों का दिमाग का डेटा यूज करके उनकी रोबोटिक बॉडी तैयार करेगा। हालांकि एडी विलियम को बताता है कि ये पूरी तरीके से इलीगल है, क्योंकि सरकार इंसानों पर अभी तक परमिशन के लिए राजी नहीं हुई है, और तो और उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि वो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल करा सके। लेकिन अब विलियम के पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था, इसीलिए विलियम का चेहरा देखकर एडी इस बात के लिए राजी हो जाता है। पर इन सारे रेप्लिकास को बनने में कई घंटों का समय लगने वाला था, इसीलिए कंपनी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करना खतरे से खाली नहीं होता। जिसके बाद विलियम और एडी कंपनी में मौजूद वो सारे इक्विपमेंट्स एक ट्रक में भरकर अपने घर पर लेकर आ जाते हैं। विलियम जल्द से जल्द चाहता था कि उसकी फैमिली वाले वापस जिंदा हो जाएं, पर अब टेंशन की बात ये थी कि उसके पास सिर्फ 3 ही चैम्बर थे, यानी कि वो अपने 4 फैमिली मेंबर्स से सिर्फ 3 ही लोगों को जिंदा कर सकता है। ये जानने के बाद विलियम का दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। आखिर वो कैसे अपने 4 फैमिली मेंबर्स में से एक की जान दे दे, पर मजबूरी के कारण उसे ऐसा करना ही पड़ता है। विलियम ने अपनी वाइफ और अपने 3 बच्चों का नाम कागज पर लिखा और उन चारों पेपर्स को मोड़कर एडी को एक पेपर उठाने के लिए कहा, और अगर पेपर में उसके फैमिली मेंबर्स में से जिसका भी नाम निकलेगा वो उसका रेप्लिका नहीं बनाएगा। विलियम देखता है कि पेपर में उसकी सबसे छोटी बेटी जोई का नाम लिखा है, और विलियम तो जोई से सबसे ज्यादा प्यार करता था, पर अब अपने बाकी बच्चों और परिवार वालों को बचाने के लिए विलियम को ये कदम उठाना ही पड़ेगा। इसीलिए अब विलियम ने डिसाइड किया कि वो अपनी छोटी बेटी जोई का क्लोन बनाएगा ही नहीं। अब जल्द से जल्द विलियम एडी के साथ अपनी वाइफ और 2 बच्चों का क्लोन बनाने में लग जाता है, लेकिन एडी
एडी ने बताया कि इन सारी चीजों को होने में 17 से 18 घंटों का समय लगेगा और अगर उतने देर में लाइट्स एक बार भी गई तब वो क्लोन्स खराब हो सकते थे। इसीलिए विलियम आसपास घूमकर सारे कार्स की बैटरी चुरा कर ला देता है जिससे कि इमरजेंसी में भी उन्हें पावर सप्लाई मिलती रहे। विलियम तो सिर्फ गॉड से ये प्रे कर रहा था कि सारी चीजें सही सलामत हो और अब विलियम को सिर्फ वेट करना था प्रोसेसिंग होने का। विलियम की वाइफ और उसके बच्चों के बॉडी बनना स्टार्ट हो जाते हैं और ये पहली बार था जब ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पर किया जा रहा है। अब यहाँ विलियम एक दिन के लिए अपने जॉब पर नहीं आया तब उसका बॉस पूछने लगा कि विलियम कहाँ पर है। विलियम तो अपने बॉस के मैसेज का भी रिप्लाई नहीं देता। अब विलियम के बच्चे इतने दिनों से स्कूल नहीं आ रहे थे इसीलिए उनकी प्रिंसिपल भी विलियम से बात करने की कोशिश करती है लेकिन विलियम बहाना बना देता है कि उनकी तबीयत खराब है। विलियम ने तो अपने वाइफ की ऑफिस में भी मेल भेज दिया था कि वो कहीं बाहर गई है और अब यहाँ वो समय आ चुका था जब विलियम के फैमिली के सारे रेप्लिकास तैयार हो चुके होंगे। एडी विलियम से कहता है कि हमें अब उन्हें निकाल देना चाहिए लेकिन विलियम बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। उसे डर लग रहा था कि शायद कहीं गड़बड़ ना हो जाए पर एडी विलियम को भरोसा दिलाता है कि ज्यादा देर तक रेप्लिकास को चेम्बर में रखना अच्छा नहीं था। इसीलिए अब विली और एडी एक एक करके सारे रेप्लिकास को बाहर निकाल लेते हैं। सारी चीजें नॉर्मल रहें इसीलिए विलियम ने अपनी वाइफ और दोनों बच्चों के रेप्लिकास को 3 दिन के लिए बेहोश कर दिया था और अब विलियम इतने समय बाद अपनी वाइफ से मिलने जाता है जो कि अभी भी बेहोश थी। विलियम ने जैसे ही अपनी वाइफ के हाथ पर हाथ रखा तभी विलियम नोटिस करता है कि उसकी वाइफ के रेप्लिका का अंदर मौजूद कुछ सिग्नल्स यहाँ वहाँ होने लगे हैं। विलियम समझ गया था कि ये कोई सिग्नल्स नहीं बल्कि उनकी फीलिंग्स हैं, यानी कि इंसानों पर ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से कामयाब हो चुका है। विलियम ने अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स की सारी कॉन्शियसनेस और दिमाग की सारी इंफॉर्मेशन वापस से उन्हीं की बॉडी में रोबोटिक चेंजेस करके डाल दी थी और ये एक्सपेरिमेंट पहली बार इंसानों पर कामयाब भी हो चुका था। लेकिन अब विलियम ने डिसाइड किया कि वो उनके दिमाग से कुछ ऐसे पल डिलीट कर देगा जो उसके फैमिली वालों को पैनिक कर सकते थे, जैसे कि उनके दिमाग से पहले ये हटाना पड़ेगा कि उनका कोई एक्सीडेंट भी हुआ था और तो और विलियम की छोटी बेटी जोई नहीं रही, ये सब बात भी हटानी पड़ेगी। विलियम कई दिनों तक अपनी वाइफ और बच्चों के दिमाग में हेर फेर करता ही रहता है और अब हमें पूरे 1 हफ्ते बाद का समय दिखाया जा रहा था जहाँ पर विलियम अपनी वाइफ और दोनों बच्चों के साथ मौजूद होता है। उन्हें देखने पर ऐसा लग रहा था कि सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं। विलियम की वाइफ और उसके दोनों बच्चे एकदम नॉर्मली बिहेव करते हैं क्योंकि उनके दिमाग की सारी यादें अभी भी उनके पास मौजूद थी जो विलियम उन्हें दिखाना चाहता था, यानी कि विलियम को अपनी खोई हुई फैमिली वापस मिल चुकी थी। पर अब विलियम को अपने डिपार्टमेंट का भी प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो उनका डिपार्टमेंट बंद हो सकता था। इसीलिए विलियम ने डिसाइड किया कि वो अपने दिमाग के सारे डेटा को कॉपी करके अपना ही क्लोन बनाएगा जिससे कि उनकी कंपनी का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए और विलियम की जॉब भी बच जाए। अब एक दिन विलियम की वाइफ का सर दर्द देने लग जाता है क्योंकि अब उसे अपनी छोटी बेटी जोई के बारे में कुछ यादें आने लगी थी। लेकिन विलियम ने अपनी वाइफ को समझाया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी यादें हैं, इसीलिए डरने की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन यहाँ विलियम की बेटी जो सोई हुई थी उसे अपने दिमाग में यादें दिखती हैं जब उनका कार से एक्सीडेंट हो गया था। वो बहुत तेजी से चिल्लाती है, तब जाकर विलियम उसके पास आकर ये कहता है कि सारी चीजें रियल नहीं बल्कि तुम्हारा एक सपना है। इसीलिए अब सोने के बाद विलियम अपनी बेटी को लेके जाकर उसके दिमाग को स्कैन करने लग जाता है। विलियम देखना चाहता था कि कहीं उसकी बेटी के दिमाग में अभी भी कोई यादें मौजूद हैं कि नहीं, पर अब विलियम का ये सारा स्कैन करते हुए उसकी वाइफ ने उसे देख लिया था और वो समझ जाती है कि विलियम ने जरूर उनकी बेटी के साथ कुछ किया है। विलियम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उसकी वाइफ लगातार ये कहती जा रही थी कि तुम मुझे रियलिटी बताओ। इसीलिए मजबूरी में आकर विलियम को सब कुछ सच सच बताना ही पड़ता है। विलियम ने कहा कि हमारे कुछ हफ्तों पहले कार एक्सीडेंट हो चुका था जिसमें कि तुम और हमारे दोनों बच्चे मर गए थे। इसीलिए विलियम ने तुम तीनों के दिमाग का डेटा कॉपी करके इनका रेप्लिका बना दिया। विलियम की वाइफ के दिल को ठेस पहुंचती है क्योंकि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक रेप्लिका है जिसके दिमाग में सिर्फ सारी यादें मौजूद हैं। पर एंड में विलियम की वाइफ ये समझती है कि चाहे कुछ भी हो पर वो अपनी फैमिली के साथ है और इससे बड़ी चीज उसके लिए कोई भी नहीं। अब एक दिन विलियम के घर पर उसका बॉस आ जाता है जो विलियम से एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड कुछ बात करना चाहता था। विलियम का बॉस जिसका नाम एडम था वो विलियम से बोल रहा था कि मुझे इस बारे में पूरी तरीके से पता है कि तुम्हारा कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में तुम्हारे सारे फैमिली मेंबर्स मारे गए। एडम को तो ये भी पता होता है कि विलियम ने उसके कंपनी की टेक्नोलॉजी यूज करके अपनी वाइफ और बच्चों के दिमाग के सारे डेटास को ट्रांसफर एक रेप्लिकास में कर दिया था। एडम बता रहा था कि ये सारी चीजें एक तरह से इलीगल काम है और सरकार ये करने की अनुमति किसी को भी नहीं देती। अगर ये बात बाहर किसी को भी पता चल गई तब विलियम को जेल हो सकती थी और तो और विलियम द्वारा बनाए गए अपने फैमिली के रेप्लिकास जब्त कर लिए जाएंगे। लेकिन एडम ने यहाँ पर दिमाग लगाया। उसने विलियम की मजबूरी का फायदा उठाकर ये कहा कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे वो डिवाइस देना पड़ेगा जिसकी मदद से तुमने सारे डेटास रेप्लिकास के दिमाग में डाल दिए थे। अब यहाँ विलियम पूरी तरीके से बेबस था, उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होता अपने फैमिली वालों को बचाने के लिए। पर अब विलियम ने अचानक एडम को मारकर बेहोश कर दिया था। विलियम तुरंत अपनी वाइफ और दोनों बच्चों को लेकर कार में
बैठ के वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन एडम के साथ बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आए थे जो बाहर ही खड़े होते हैं। विलियम को इस तरीके से भागते हुए देखकर वो सारे लोग उनकी गाड़ी का पीछा करने लगे थे। विलियम तो कैसे भी करके अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता रहता है। विलियम तुरंत अपने दोस्त एडी के पास जाकर उसे सारी चीजें बताता है और फिर वो सभी को लेकर एक बोट की तरफ निकल गया था, जिसके अंदर बैठकर विलियम, एडी और उसकी फैमिली यहाँ से निकल सके। पर अफसोस वहाँ सही समय पर एडम के वो सारे लोग आ गए थे जिन्होंने विलियम के वाइफ और बच्चे और एडी को पकड़ लिया होता है। विलियम तो अकेला नाव में छुपा हुआ था, भला वो इतने सारे लोगों का मुकाबला कैसे कर पाता। एडम के लोग एडी और विलियम की वाइफ और बच्चों को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। अब विलियम के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो तुरंत एडम की कंपनी में ही चला जाता है उससे बात करने के लिए। एडम और उसके लोगों ने तो विलियम की वाइफ और बच्चों के साथ साथ एडी को भी बंदी बना लिया था। अब वो विलियम को धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे वो मशीन नहीं दी तब मैं तुम्हारी फैमिली के रेप्लिकास के साथ साथ तुम्हारे जिंदा दोस्त को भी खत्म कर दूंगा। विलियम यहाँ पर अब मजबूर होता है, इसीलिए उसने कह दिया था कि मैं वो मशीन बना कर दे दूंगा। विलियम को थोड़ा सा झटका देने के लिए एडम ने उसके सबसे पुराने दोस्त एडी को जान से मार दिया था। विलियम यहाँ पर समझ जाता है कि एडम उससे मजाक नहीं कर रहा है, इसीलिए अब बिना देरी किए विलियम उस डिवाइस को बनाने में लग जाता है। साथ ही साथ विलियम को एडम से ये बात भी पता चली कि वो ये सारा एक्सपेरिमेंट गवर्नमेंट के कहने पर कर रहे थे। दरअसल मिलिट्री वाले अपने मरे हुए सोल्जर्स के दिमाग की सारी यादों को रेप्लिकाज में डालना चाहते थे, जिससे कि वो कभी ना खत्म होने वाली एक पावरफुल टीम बना सकें। अब कई घंटों के मेहनत के बाद विलियम ने वो ट्रांसमीटर यानी कि वो डिवाइस बना लिया होता है। यानी कि इस डिवाइस की मदद से किसी भी मरे हुए इंसान के दिमाग के डेटा को किसी भी रोबोटिक या दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता था। पर यहाँ डिवाइस मिलने के बाद भी एडम ये कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को फिर भी मार दूंगा, क्योंकि एडम नहीं चाहता था कि विलियम किसी और के लिए भी इसी टाइप की डिवाइस बनाए। एडम तो गोली चलाने ही जा रहा था, तभी अचानक दरवाजा तोड़ते हुए एक रोबोट आ जाता है। ये रोबोट और कोई नहीं बल्कि विलियम का रेप्लिका होता है, जिसके अंदर विलियम ने अपने दिमाग की सारी यादें कॉपी करके डाली थी। विलियम तो इस रोबोट को अपने दिमाग से भी कंट्रोल कर सकता था और इसीलिए विलियम ने इस रोबोट को अपने परिवार की मदद के लिए यहाँ बुलाया था। विलियम ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई थी कि वो अपने रेप्लिका को अपने ही दिमाग से कमांड दे सकता था। रेप्लिका की पूरी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिससे कि गोलियों का उसके ऊपर कुछ असर ही नहीं हो रहा था। विलियम के क्लोन ने देखते ही देखते एडम के सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स को मार दिया होता है। उसके सामने तो कोई भी नहीं टिक पाता और अब सारे लोगों को मारने के बाद विलियम की रेप्लिका ने एडम को भी अधमरा कर दिया था। विलियम अपनी वाइफ और बच्चों को वहाँ से निकालकर गाड़ी के अंदर बिठा देता है, यानी कि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता था। पर विलियम को एक आखिरी काम याद आ गया, इसीलिए वो वापस कंपनी के अंदर आ जाता है। विलियम ने देखा कि उसका बॉस एडम एकदम मरने की हालत में आ चुका है। विलियम ने तो अपने रेप्लिका को उसे ना मारने का कमांड दे दिया था और अब जाकर विलियम अपने मरते हुए बॉस से एक डील करता है। विलियम ने एडम से कहा कि मैं तुम्हारे दिमाग की सारी कॉन्शियसनेस कॉपी करके एक रेप्लिका बना दूंगा और फिर जिंदा होने के बाद तुम बाकी अमीर लोगों के लिए यही मशीन यूज करके रेप्लिका बना सकते हो, जिससे कि तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन तुम्हें मेरी और मेरी फैमिली के बारे में सब कुछ भूलना होगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ शांति से रहना चाहता हूँ। अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद एडम इस ऑफर के लिए मान जाता है। अब यहाँ विलियम की रेप्लिका खुद ही उससे कह रही थी कि तुमने मुझे बनाया है और मैं इसका एहसान चुकाना चाहता हूँ, इसीलिए विलियम के रेप्लिका ने एडम का रेप्लिका बनाने का काम खुद ही ले लिया था। विलियम ये सारी चीजें अपने रेप्लिका के भरोसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है और अब उसके पास अपनी पूरी फैमिली थी। अब यहाँ हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ विलियम अपनी फैमिली के साथ काफी मजे कर रहा था। विलियम का सपना था कि वो अपनी फैमिली को लेकर नदी के किनारे एक घर ले और उसने ऐसा कर भी लिया। साथ ही साथ विलियम ने अपनी छोटी बेटी जोई का भी रेप्लिका बना दिया होता है, जिससे कि अब उनकी पूरी फैमिली भी कंप्लीट हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ एडम को भी दिखाया जा रहा था जो अब जिंदा हो चुका होता है, यानी कि ये उसका रेप्लिका था और अब वो विलियम के रेप्लिका के साथ एक बहुत ही बड़ी कंपनी बनाता है जो अमीर अमीर लोगों के लिए विलियम की डिवाइस का यूज करके रेप्लिकास बनाते थे। और इसी तरीके से हमारी ये साइंस फिक्शन कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।